हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल SESC यूपी बोर्ड क्लास 10 पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपने क्लास 9th में भी पढ़े हैं और आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेंगे, और कौन से ऐसे नए चैप्टर हैं जो आपको 10th क्लास में नए देखने को मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं पढ़ने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में भी इसको पढ़ा है। बहुलक में आपको बहुपद देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, और आपका द्विघात समीकरण भी देखने को मिलेगा यहीं से ही। निर्देशांक ज्यामिति ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, और क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, और क्लास 10th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा स्टूडेंट्स। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आपको केवल क्लास 9th में था स्टूडेंट्स, 10th में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रेखाएं कोण ये केवल 9th क्लास में था। त्रिभुज आपका 10th क्लास में भी है, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। चतुर्भुज आपका केवल 9th क्लास में था स्टूडेंट्स, 10th क्लास में नहीं है। वर्त आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, और आपको 10th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। हीरोइन का सूत्र केवल आपको 9th क्लास में ही था स्टूडेंट्स, 10th क्लास में नहीं है। समष्टि क्षेत्रफल और आयतन 9th क्लास में भी था, और आपको 10th क्लास में भी देखने को मिलेगा। सांख्यिकी स्टूडेंट्स 9th क्लास में भी था, और 10th क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि 10th क्लास में कौन से नए चैप्टर है स्टूडेंट्स। समांतर श्रेणी बिल्कुल नया चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास में बिल्कुल नया चैप्टर है। त्रिकोणमिति का परिचय बिल्कुल नया चैप्टर स्टूडेंट्स, 10th क्लास में देखने को मिलेगा। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आपको 10th क्लास में देखने को मिलेगा, और प्रायिकता आपको 10th क्लास में नया चैप्टर देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। जो चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़े हैं, आज हम उसी के बेसिक्स को मजबूत करेंगे। सो नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इकाई 1 संख्या पद्धति में स्टूडेंट्स क्या हमारा 10th क्लास में काम आएगा। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय ये 10th क्लास में नहीं है, केवल आपने 9th क्लास में पढ़ी है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपका ये आपका 10th क्लास में काम आएगा। मैथ है यानी एचसीएफ, लेस है यानी एलसीएम, ये भी आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि संख्या पद्धति में आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा है। वास्तविक संख्या में आपने पढ़ा है अपरिमेय संख्या, संख्या रेखा का निरूपण, घातांक नियम, हरों का परिमीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट। चलिए स्टूडेंट्स, हर का परिमीकरण पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1/1 माइनस √2 के हर का परिमीकरण है। स्टूडेंट्स, हर का परिमीकरण बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है। देखते हैं 1/1 माइनस √2। हर का परिमीकरण करने के लिए आपको हर की जो संख्या है उसे मल्टीप्लाई करना है, अंश में भी और हर में भी, चिन्ह बदलकर अपोजिट चिन्ह से। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, हर में भी और अंश में भी। जब स्टूडेंट्स आप एक में गुणा करोगे 1 प्लस √2 की, तो आपको 1 प्लस √2 ही मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी आपका फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², यानी हम यहाँ पे कर लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऊपर सेम रहेगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस √2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 1 प्लस √2
और यहाँ से -2 में से गया तो माइनस का 1, -1 की ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, जिससे आपको -1 और प्लस माइनस -√2। अभी नीचे 1 है, नीचे 1 का कोई मान नहीं तो स्टूडेंट्स आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हो। सो हमारा 1 -√2 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इकाई 2 बीजगणित, ये 22 नंबर की आएगी स्टूडेंट्स क्लास 10 में, और जो हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी इकाई 1 है वो 5 नंबर की आएगी। इसमें देखिएगा बहुपद है, बहुपद में बहुपद की घात, बहुपद के शून्यांक, शेषफल परमेय और गुणनखंड परमेय। स्टूडेंट्स बहुपद की घात आपको प्रॉपर 10th क्लास में देखने को मिलेगी, बहुपद के शून्यांक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि शेषफल परमेय और गुणनखंड परमेय उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको है। समीकरण आलेख या आपको नहीं, समीकरण युग्म के हल या आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ने को मिलेगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चर, अब आपको देखना है चर क्या है। जिन संख्याओं के मान आपको नहीं पता है वो आपका चर कहलाता है, जैसे x, y, z, ये आपके चर है। अचर, जिन संख्याओं के मान पता है वो आपके अचर है, जैसे 2, 4, 1/3 या -7, ये आपके अचर है। स्टूडेंट्स जब इन चर और अचर को मिलाकर आप क्या करते हो, प्लस करते हो, माइनस करते हो, या गुणा करते हो, या भाग करते हो, तो ये आपके बीजीय व्यंजक कहलाते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स बीजीय व्यंजक देखते हैं। बीजीय व्यंजक अभी हमने आपको क्या बताया, चर वो होते हैं जिसका आपको मान नहीं पता है, जिन संख्याओं का आपको मान नहीं पता, जैसे x, y, z etc। अचर जिनका आपको मान पता है, जैसे 2, 4 या 1/3 या -7, इस तरीके से जिनका आपको मान पता है। ये चर और अचर को मिला के, यदि आप चर और अचर को मिला के प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, तो यह आपका बीजीय व्यंजक बन जाता है स्टूडेंट्स। बीजीय व्यंजक कहलाता है बीजीय व्यंजक। अब इस बीजीय व्यंजक को देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, चर अचर मिल गए, प्लस माइनस हो रहा, ये सब बीजीय व्यंजक है। अभी इस बीजीय व्यंजक में आपको बहुपद, इन्हीं बीजीय व्यंजकों में से बहुपद निकलता है स्टूडेंट्स, इन्हीं बीजीय व्यंजकों में बहुपद है। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं पर वहां से कोई बच्चा ही टॉपर बनकर निकलता है, वैसे ही इन बीजीय व्यंजकों में से कोई कोई होगा जो कि आपका बहुपद निकलेगा। अब उस बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद के लिए देखो बहुपद, बहुपद बहुपद क्या हुआ, जहां पर चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होगी, चर की घात पूर्ण संख्या होगी, तो वो बहुपद होगा। जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या होगी वो बहुपद कहलाएगा। स्टूडेंट्स पूर्ण संख्या क्या आती है, 0, 1, 2, 3 ... ये सब पूर्ण संख्या होती है। तो हम देखेंगे इनमें कौन सा बीजीय व्यंजक है और कौन सा नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, x की घात 2 और यहाँ पे x की घात 1/√2, तो ये देखो पूर्ण संख्या है ना, बटे में तो नहीं है ना, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए y की घात 2 जो पूर्ण संख्या है, y की घात यहाँ पे देखो 1 है, यानी आपका बहुपद है। यहाँ पे देखिए x की घात 2, x की घात 1, यानी आपका बहुपद है। 2/y² -3y + 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए y की घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो ये
ऊपर माइनस में आ जाएगी पावर, यानी यहां से माइनस में जाएगी तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे y की घात 1 है तो ये भी आपका बहुपद होगा स्टूडेंट्स। अब चलिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपका एक बहुपद है, आपको इसमें घात बतानी है। बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिएगा 2x² माइनस 3x⁴ बटे 2 प्लस 4x प्लस 6 में घात। तो यहाँ पे देखिएगा चर की अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात बोलते हैं, यानी 7, यहाँ पे 7 चर की अधिकतम घात है, तो यहाँ पे 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2x³ प्लस 4x माइनस 0x⁴ प्लस 6 अपॉन x⁻⁴ प्लस 3/2 की घात बहुपद की घात पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे x की घात 3 है, x की घात 1 है, x की घात 7 है, और यहाँ पे माइनस में बटे में x की घात 4। तो क्या यहाँ पे x यानी चर की घात सबसे बड़ी 7 है, तो 7 हो जाएगा आंसर? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिएगा जब हम x की गुना 0 में करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। जब हम इस 4 को ऊपर ले जाएंगे माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हमारा 4 आंसर हो जाएगा? 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऊपर चल जाएगा नहीं, तो ये 4 ही यहाँ पे ऑप्शन में नहीं रखा गया, यहाँ पे रख लेगा 4 ही हमारा बहुपद की घात हो जाएगा स्टूडेंट्स। नोट करेगा स्टूडेंट्स, देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए बहुपद जहाँ पे चर की घात 1 हो, देखिए बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद जहाँ पे 2 घात हो, त्रिघात बहुपद जहाँ पे बड़ी घात 3 हो, है ना ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको द्विघात बहुपद अच्छे से पढ़ना है, नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति 4 नंबर की आती है स्टूडेंट्स, क्लास 10th में ये 4 नंबर की आएगी। स्टूडेंट्स एक तल है, इस तल पर जब हम ये अक्ष डालेंगे y अक्ष और x अक्ष, ये हमारा y अक्ष कहलाता है, y अक्ष, और ये x अक्ष कहलाता है, x अक्ष। तो ये आपका कार्तीय तल कहलाएगा। जब इस तल पर हम ये y अक्ष और x अक्ष डालेंगे तो ये आपका कार्तीय तल कहलाएगा। इसमें ऊपर की ओर ये धनात्मक होता है y अक्ष, और नीचे की ओर y अक्ष ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। x अक्ष राइट साइड धनात्मक होता है और लेफ्ट साइड ऋणात्मक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं स्टूडेंट्स। यही आपका x अक्ष भुज भी कहलाता है और y अक्ष कोटि कहलाता है, और इन्हीं को हम क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। निर्देशांक स्टूडेंट, निर्देशांक किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं, स्थिति का पता लगाते हैं।
एक्स और वाई। इसमें एक्स आपका भुज है और वाई कोटि। ठीक है स्टूडेंट्स, और x क्या है? x आपका y अक्ष से दूरी, y अक्ष से तय की गई दूरी या y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, और कोटि ये x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी, ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इस तल पर x अक्ष और y अक्ष को डाला तो ये तल आपका 4 भागों में डिवाइड हो गया, जो कि आपका चतुर्थांश कहलाएगा। चतुर्थांश क्या होता है? भारतीय तल के चौथे हिस्से को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश कार्तीय तल का चौथा हिस्सा, कार्तीय तल का चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, जैसे ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष, तो ये 4 भागों में डिवाइड होगा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। स्टूडेंट्स, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस और y प्लस रहेगा। तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों माइनस के होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस और y माइनस रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिएगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशांक 4, -5 किस चतुर्थांश में होंगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, बताइएगा स्टूडेंट्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा ये y अक्ष है, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। ये x अक्ष है, राइट साइड धनात्मक और लेफ्ट साइड ऋणात्मक। स्टूडेंट्स, निर्देशांक क्या होते हैं? x, y, यानी पहले x चलेगा फिर y चलेगा। यहाँ पे है 4, यानी यहाँ पे सपोज दैट 1 2 3 4, यानी ये यहाँ पे आ गया 4, और y माइनस का है, यानी 1 2 3 4 5, यानी x यहाँ पे चला 4 और y चला यहाँ पे, तो ये वो निर्देशांक है, यानी यहाँ पे जाएगा 4, -5। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा चतुर्थांश है? फोर्थ चतुर्थांश, यानी आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर डी आंसर है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमने कॉन्सेप्ट्स आपको कराए हैं, आपके बेसिक्स मजबूत हुए होंगे। आप खुद भी रिवाइज करते रहिएगा, तभी बेसिक्स आपके या बेसिक्स पे आपकी पकड़ बनेगी। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।